गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में लेक्चर नंबर 4 करेंगे। इसमें हम देखेंगे आइडिया ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। देखिए ये फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हैं, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट के बाई म्यू हर्ट्स, और इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं न्यू बार इक्वल टू 2 पाई सी रूट के बाई म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ऊपर तो फ्रीक्वेंसी है, नीचे वेव नंबर है, तो वेव नंबर जो है सेंटीमीटर इनवर्स में होता है और फ्रीक्वेंसी जो है वहाँ पर हर्ट्ज में होती है। ठीक है, और जो k है वो फोर्स कांस्टेंट है एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू या न्यू बार, आप देख सकते हैं फॉर्मूला में। और जो म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है न्यू या न्यू बार के। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं हम आगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, k जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो म्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है न्यू या न्यू बार के। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपने। अब देखिए ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी क्या क्या रह सकता है। हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड सी। अब जो के है वो एक तरह से बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, मतलब जितना मजबूत बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा उसकी के वैल्यू होगी, और जितनी ज़्यादा के वैल्यू होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, न्यू या न्यू बार। यानी कि एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कब होगी, जब के ज़्यादा होगा। के ज़्यादा कब होगा, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यानी कि जितना ज़्यादा मजबूत बॉन्ड उतनी ज़्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड सी की सबसे ज़्यादा, डबल बॉन्ड की कम, फिर सिंगल बॉन्ड की सबसे कम। अगला एग्जाम्पल देखिए सी बी आर, सी सी एल, सी एफ और सी एच। यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ तो हम देख नहीं सकते, तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, म्यू देखेंगे। म्यू क्या है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, रिड्यूस्ड मास जिसको बोलते हैं, आप लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं इसे। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो म्यू देखेंगे, और म्यू जो है CBR के केस में हाई होगा, ज़्यादा वैल्यू होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कह लीजिए या एटॉमिक वेट कह लीजिए, इन सब से ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका म्यू ज़्यादा होता है, तो म्यू BR का सबसे ज़्यादा है। तो म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यू के या न्यू बार के, या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के कह लीजिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू जिसका ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, या के भी उसका कम होगा। तो सीधी सी बात है, CBR का के कह लीजिए या न्यू कह लीजिए या न्यू बार कह लीजिए, ये तीनों चीज़ें उसकी कम होंगी, और CH की सबसे ज़्यादा होंगी क्योंकि उसका मास सबसे कम है, तो रिड्यूस्ड मास भी सबसे कम होगा इन केस ऑफ CH। एक कुछ फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज इन सेंटीमीटर इनवर्स दी गई हैं। एक आइडिया है केवल, CH इज इक्वल टू क्या आएगा, 2800 से 2900 सेंटीमीटर इनवर्स। सी सिंगल बॉन्ड O 1000 से 1200, सी डबल बॉन्ड O 1700 से 1800, और सी डबल बॉन्ड C 1600, सी ट्रिपल बॉन्ड C 2200 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, ये दोबारा से वही फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट के बाई म्यू। यहाँ से आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा, के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट फॉर बॉन्ड इन HCl इफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज 8.667 इंटू 10⁻13 पर सेकेंड। तो पर सेकेंड से आपको पता चल रहा है कि न्यू दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू, और म्यू निकालना है आपने। वो क्या होता है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, और आपके पास HCl दिया हुआ है, H m1 मान लीजिए और Cl को आप m2 मान लीजिएगा। तो m1 कैसे निकलेगा, H का आपको पता है मास 1 होगा, तो 1 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है ना, आपको पता है ना 1 मोल में कितना होगा H, 1 ग्राम होगा ना, और उसमें कितने एटम्स होंगे H के। ठीक है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, तो उससे उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m1 निकल आएगा।
ऐसे ही M2 हमारे पास जो Cl का है मास 35.5, उसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास M2 निकल आएगा एक HCl के लिए, ठीक है। तो इससे हम फिर म्यू निकाल सकते हैं, M1 कर लीजिएगा, और जो वैल्यू आपके सामने है उसके बाद आप K निकाल लीजिएगा, न्यू आपको पता है दिया हुआ है। तो इस तरह से 483 के करीब न्यूटन पर मीटर, 483 न्यूटन पर मीटर K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए K की वैल्यू न्यूटन पर मीटर में कैसे आई। F इज इक्वल टू KX, आपको फॉर्मूला पढ़ाया था एक जगह मैंने, ठीक है। तो वहाँ से K क्या बन जाएगा, F/X, F न्यूटन में है और बाकी पर मीटर में है। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन बॉन्ड गिवन दैट फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज 2358 सेंटीमीटर इनवर्स। अभी इसके देखते हैं, देखिए न्यू बार दिया हुआ है, सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब न्यू बार, वेव नंबर दिया हुआ है, और न्यू इज इक्वल टू C/λ होता है, यहाँ से C न्यू बार बन जाएगा, और C आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और न्यू बार आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से न्यू निकल गया आपके पास। फिर म्यू निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा था M1 और M1 निकालने का फॉर्मूला क्या था, देखिए नाइट्रोजन है ना N2, तो वहाँ पर एक निकाल लो, M2 भी उतना ही रहेगा, M1 भी उतना ही रहेगा, क्योंकि N2 है, तो N के लिए 14 बाय एवोगैड्रो नंबर कर दीजिए, M2 भी उतना ही आएगा, और म्यू निकल जाएगा ऐसे। फिर K देखिए 4π² न्यू स्क्वायर म्यू, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, K की वैल्यू यहाँ 2267 आ जाएगी, ठीक है। और एक्चुअल वैल्यू जो होती है 2298 होती है, तो उसके नज़दीक है, तो इट्स ओके। HBr gives absorption maximum at 3.77 माइक्रोमीटर, कैलकुलेट फोर्स कांस्टेंट फॉर HBr बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे 3.77 के आगे माइक्रोमीटर लगा हुआ है, अगर सेंटीमीटर इनवर्स लगा होता है तो न्यू बार होता है वो, अगर हर्ट्ज या पर सेकंड लगा होता है तो न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। अब माइक्रोमीटर या मीटर या नैनोमीटर में अगर कुछ दे रखा है तो वो क्या होगा, वो लैम्डा होगा, ठीक है। उसके बाद C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा का इस्तेमाल कीजिएगा, और फोर्स कांस्टेंट इस क्वेश्चन के लिए खुद निकालिएगा आप लोग। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, थर्ड आप कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।